फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ख़ास टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता, आज़ादी। हम आज दो दृष्टिकोण से बात करेंगे। बाइबल हमें आज़ादी के बारे में क्या बतलाती है और संविधान क्या बतलाती है, हम बहुत संक्षिप्त रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम बाइबल में जाएंगे। बाइबल हमें क्या बतलाती है आज़ादी के विषय में। यूहन्ना 8:32 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और गलातियों 5:1 में लिखा हुआ है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, अतः उसी में स्थिर रहो और फिर से दासता के जुए में ना जुटो, यानी फिर से गुलामी में वापस मत जाओ। सबसे पहली बात हमें यह जानना है, परमेश्वर के लोगों, मसीह ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। मसीह ने आपको पापों की गुलामी से बाहर निकलने के लिए बुलाया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि उसने पूरे जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नहीं चाहता है कि संसार का एक भी मनुष्य नाश हो। उसने हमें स्वतंत्र किया है अपने आप को बलिदान करने के द्वारा। उसने क्रूस पर अपना जान दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे पापों के लिए, ताकि हम पापों की गुलामी से निकल जाएं। यूहन्ना 8:32 साफ बतलाती है कि हम सच्चाई को जानने से ही स्वतंत्र हो सकते हैं। आज सच्चाई के खोज में लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। हम अपने ताकत के साथ, अपने बुद्धि के साथ, अपने स्किल के द्वारा कभी भी हम उद्धार को नहीं पा सकते हैं। ये मनुष्य का क्षमता ही नहीं है। मनुष्य परमेश्वर को खोज नहीं सकता। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने हमें बचाया, उसने हमें पापों से निकाला, उसने हमें पापों की गुलामी से निकाला, उसने हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ाया, उसने हमें बीमारियों के बंधन से छुड़ाया, श्रापों के बंधन से छुड़ाया। हम इन सारी चीज़ों के गुलामी में थे। शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य सच्चाई को समझे। वो लोगों को अंधेरे में रखा है, सबका बुद्धि को अंधा कर दिया है। कई प्रकार के पापों में लोग फंसे हुए हैं और उस पाप से वो तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक उनके अंदर एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। गलातियों 5:1 में एक बात और लिखा हुआ है, अतः उसी में स्थिर रहो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आज़ादी को पा लिए और फिर से उसी गुलामी में चले गए। यदि हमारा देश आज़ाद हो गया और वापस फिर से गुलामी में चले जाए, लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो फिर परमेश्वर ने हमें आज़ादी दिया और फिर से हम पाप में चले जाते हैं, ये परमेश्वर को भी पसंद नहीं आता है। लोग लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, एक दूसरे से नफरत करने में फंसे हुए हैं। ये सब बंधन है। लोग को इससे आज़ादी नहीं मिला। लोग धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, लोग जाति के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। यह सब शैतान लोगों के जीवन में गुलामी को डाला है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इन सारे गुलामी में से, इन सारे चीज़ों में से निकाल कर हमें बाहर लाया, ताकि हम एक स्वतंत्र जीवन बिताएं। अन्य लोगों को भी हम स्वतंत्र करने के लिए बुलाए गए। हमारी स्वतंत्रता इसलिए है कि हम अन्य लोगों को स्वतंत्र करें, सच्चाई को बताएं। गलातियों 5:1 के अनुसार यहाँ पे पौलुस व्यवस्था से स्वतंत्रता की बात करता है, साथ ही साथ पापों से स्वतंत्रता की बात करता है। जो कोई मसीह को नहीं जानता है और जो कोई मसीह को जानकर फिर से पाप में चला गया, एक गलत जीवन बिता रहा है, वो अभी भी आत्मिक गुलामी में है। वो पाप का दास बन चुका है और जिस प्रकार से शैतान बोलेगा, अब वो व्यक्ति वैसा ही करेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है,
यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसने उसे बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप ये दुनिया के चीज़ों से जो लोग फंसे हुए हैं, उन सारी चीज़ों से आप स्वतंत्र हैं। परमेश्वर के लोगों, हम फिर से वापस ना जाएं, पापों में ना जाएं, गलत कामों में ना जाएं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। इसका मतलब ये कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे को क्षमा करें। हमारे लिए कोई धर्म नहीं, हमारे लिए कोई जाति नहीं, हमारे लिए इंसानियत है। मसीह ने हमसे प्रेम किया, मसीह ने पूरे संसार से प्रेम किया। उसने पूरे जगत के लिए, हर जाति के लिए अपना लहू को बहाया है। और इसीलिए हम बोलते हैं मसीह सत्य है और वो हमें स्वतंत्र करता है। नहीं तो आज भी मैं उसी बंधनों में होता, गुलामी में होता, आज भी मैं कोई जातिवाद कर रहा होता, आज भी मैं कोई धर्मवाद कर रहा होता, आज भी मैं मानसिक गुलामी में होता, अंधविश्वास में होता, शिक्षा का कोई पहचान नहीं होता। दूसरी बात हम देखेंगे, संविधान क्या बतलाती है। संविधान हमें स्वतंत्र करता है, हम सारे नागरिक को हमें बराबर सम्मान का अधिकार देता है। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। मुख्य 6 मौलिक अधिकार में कई ऐसे अधिकार हैं जिसका उल्लंघन होता है। संविधान में लिखे हुए हैं, किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाते। आज लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत भावनाओं को आज एक्सप्रेस नहीं कर सकते लोगों के सामने। आप देश में क्या हो रहा है, सरकार यदि अकाउंटेबल नहीं है, आप सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको सरकार ही जेल में डालने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि आज़ादी नहीं। हमारे देश में जाति के नाम पे नफरतें बढ़ रही है, ये गुलामी है। हमारे देश में धर्म के नाम पे नफरतें बढ़ रही है, ये गुलामी है। लेकिन मैं परमेश्वर के लोगों आपको बतलाना चाहता हूँ, आप स्वतंत्र किए हुए हैं। अपने दोनों आज़ादी को समझें। संविधान भी हमें अधिकार देता है, हमें अधिकार के साथ जीना है। सरकार जो भी हो, हमें प्रश्न करना है। हमारे खिलाफ यदि कुछ गलत होता है, हमें सरकार से सवाल करना है, हमें खड़ा होना है। हमें संविधान अधिकार देता है। आज भले नफरतें बढ़ गई है, लेकिन हम प्रेम से जीतेंगे। मे गॉड ब्लेस यू।